मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सामनी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं पर बात की और विपक्ष पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महीने के आखिरी संडे को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है। बड़े बड़े लोग पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव सुनते हैं। इसी क्रम में आज हरियाणा के लाडवा विधानसभा के गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी के साथ इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि देशवासी पीएम के कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी सिर्फ मन की बात ही नहीं करते, बल्कि देश के अग्रणी क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों और उनके कामों का भी जिक्र करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है और लोग उसके अंदर आगे बढ़ कर के काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गांव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में सैन्य अधिकारी के रूप में किए गए अत्याचार पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होनी चाहिए। क्या विषय है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है अभी, और क्या बात वहाँ पर हुई थी, क्या नहीं हुई थी अभी, क्योंकि जब ये विषय आया है, पुलिस को भी थोड़ी शालीनता से काम करना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सुरक्षित वातावरण दें। अगर हम सुरक्षित वातावरण देंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा। जब हम सुरक्षित वातावरण नहीं दे पाएंगे तो विश्वास कैसे बढ़ेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दे पर भी अपने विचार साझा किए और कहा कि मंडियों में सरसों की आवक तेज हो गई है और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। साथ ही गेहूं की फसल की तैयारी भी कर ली गई है और किसानों को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं कल बैठा था, इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। हमारे पास सभी प्रबंध हैं। उठान को लेकर के भी वो चल रहा है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि पहले तो चाहे सरसों चाहे गेहूं 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने चलती रहती थी, परंतु आज मशीनी युग के कारण मात्र 15 दिन के अंदर वो 1.5-2 महीने का सीजन वो मात्र 15 दिन में सीमेंट करके रह गया। 15-10 दिन के अंदर ही सारा हमारे पास आ जाता है। एकदम इतना प्रेशर होता है। मैं कहा इस प्रेशर को आप ध्यान में रखते हुए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी हमने आगे प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि किसानों को इस प्रकार की दिक्कत न। हाँ, आज लाडवा में भी मीटिंग है और 2-3 गाँव में और भी आज लाडवा के कार्यक्रम है, उनके अंदर रहना होगा। मुझे आज लाडवा के लोगों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में जो हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर के नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी अपनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पधार रहे हैं और 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें। एक पहला हरियाणा का एयरपोर्ट जिसको
आदरणीय प्रधानमंत्री जी चालू कर देंगे और वहाँ पर टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर की यूनिट का उसका शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी 2 परियोजनाएं हैं। समारोह कहाँ होगा आयोजित? वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले। ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई संज्ञान हमारे सामने आता है, सरकार सख्ताई से उसको प्रकार्य करती है। कोई बख्शने का किसी को सवाल नहीं है। विपक्ष के मुद्दे पर पूछे गए सवालों पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष खत्म हो चुका है और उनको आगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक्सपोज पर कहा कि वो बौखला गए हैं और उनको कांग्रेस के आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।